आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने ये मौका दिया, और आप सबका धन्यवाद देती हूँ जितने लोग मुझे देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे बाइबल से पवित्रता के ऊपर। परमेश्वर ने हमें आशीषें दी, चंगा किया और हमें बुलाया, हमारे लिए बड़े अद्भुत काम किए। लेकिन परमेश्वर की एक इच्छा है, एक योजना है हमारी जिंदगी में कि हम कैसा जीवन जिए। पहला पत्रस 1:13 और ऊपर हेडिंग में लिखा है पवित्र जीवन जीने की बुलाहट। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं, जितने लोगों ने चंगाई पाई है। लेकिन परमेश्वर ने हमें जीवन जीने के लिए एक बात कही है, और ऐसा कलाम बताता है कि पवित्र जीवन जीने की बुलाहट। और हम एक बार फिर से पढ़ेंगे पहला पत्रस 1:15 पर। आज हम पवित्रता के ऊपर बात करेंगे। 15 पर नहीं तक। पहला पत्र 1:15। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। हाँ, यहाँ पर लिखा है पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। यहाँ पर लिखा है कि जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हमारा जो बुलाने वाला है वो हमसे क्या बात कर रहा है और क्या कह रहा है? तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी क्या करो, पवित्र बनो। हमें कौन पवित्र कर सकता है? जो खुद पवित्र है। कौन एक व्यक्ति की मदद कर सकता है जिसके पास कुछ है? कौन किसी के लिए दया कर सकता है जिसके अंदर दया है? परमेश्वर पवित्र है और उसने हमें बुलाया है कि हम पवित्र बने, और अपने सारे चाल चलन में क्या हो, हम पवित्र बने और पवित्रता की दौड़ में चले। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। मान लीजिए आपने अपने घर को साफ करना है, और घर को साफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके जाले उतारने पड़ेंगे। अगर कोई ये सोचता है कि मुझे अपने घर की सफाई करनी है, लेकिन मैं बिल्कुल भी गंदा ना हुआ, मेरा पूरा घर साफ हो जाए, तो ये तो एक अलग बात, एक अजीब सी बात है। लेकिन जब हम घर को साफ करने चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, बहुत बार हमारे हाथ इतने मैले हो जाते हैं, और हम कैसे हो जाते हैं, यानी कि घर को साफ करते, गंदे घर को साफ करते हम खुद गंदे हो जाते हैं। ये मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। ठीक वैसे हमें पवित्र बनने के लिए किसको फॉलो करना पड़ेगा? परमेश्वर को फॉलो करना पड़ेगा। और इस संसार में पवित्र हमें कौन कर सकता है? परमेश्वर का कलाम कर सकता है, उसकी सामर्थ कर सकती है, पवित्र आत्मा कर सकता है। स्वर्ग जो है वहां पर पवित्र लोग चाहिए। बाइबल में लिखा है कि पवित्र लोग ही आदर के योग्य हैं। यदि मुझे पवित्र बनना है तो मुझे परमेश्वर के साथ संगति करनी पड़ेगी, उसके वचन को पढ़ना पड़ेगा, उसकी सामर्थ को पाना पड़ेगा, उसके विभाग में चलना पड़ेगा, और उसके कलाम को फॉलो करना पड़ेगा। उसके जितने जो बातें परमेश्वर कलाम कहता है उसमें मुझे चलना पड़ेगा, तब मैं पवित्र बन सकती हूँ। ये यहाँ पर पहला पत्रस 1:15 में इस तरीके से लिखा है। और जब हम पुराने नियम में देखते हैं, आइए हम पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था 11:45। लेवी व्यवस्था 11:45 निकालेंगे, जल्दी से निकालें। व्यवस्था 11:45। हाँ जी, पढ़े। नहीं, 45 45 135। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। यहाँ पर बाइबल में लिखा है, ये पुराने नियम की पुस्तक है, लेवी व्यवस्था है 11:45 में लिखा है, क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल लाया हूँ
परमेश्वर ठहरू। इजराइली मिस्र देश में गुलाम थे और बंदियाई में थे, वो लोग परेशानी में थे और दुर्बलताओं को वो सह रहे थे, लोग उन पर अत्याचार कर रहे थे और वो बार बार परमेश्वर की दोहाई दे रहे थे। परमेश्वर ने उनकी दोहाई को सुना। मिस्र में वो अलग तरह की जिंदगी को व्यतीत कर रहे थे, परमेश्वर ने उन्हें उस गुलामी से निकाला। आज हम भी संसार जैसी मिस्र जिंदगी में थे तो परमेश्वर ने हम पर दया की, रहम किया और हमें भी वहां से निकाला। आप क्या कर रहे थे संसारी जिंदगी में, मैं क्या कर रही थी, और जो निकल कर आए हैं संसार से वो क्या कर रहे थे, ये सब जानते हैं। सबको पता है कि हम इस मिस्र जैसी जिंदगी को जी रहे थे और परमेश्वर यहोवा यीशु नासरी, जो नए नियम में जिसका नाम यीशु नासरी है, उसने हम पे दया की और क्या किया, हमें वहां से निकाला। यहाँ पर फिर आगे लिखा है कि वह जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरू। देखिए, यदि हमें इस संसार के अंदर मैं चिल्लाती परमेश्वर मुझे बचा, या जैसे लोग चिल्लाते थे, हम तरह तरह की गवाहियां सुनते हैं और उन्हें यदि कोई हमारी आवाज को सुनने वाला ही ना होता तो हम किसकी गवाही देते? हम कैसे कहते कि यीशु नासरी ने मेरी जिंदगी, हमारी प्रार्थना को यीशु ने सुना है। हमारे इस संसार में हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं, उसने हमारे लिए कोड़े खाए हैं और वो मुर्दों में से जी उठा है। ये एक सच्चाई है, ये उसकी सामर्थ है जो आज हम पर प्रकट की गई है हमारे विश्वास के द्वारा। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा था कि मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरू। और फिर आगे लिखा है, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यहाँ पे परमेश्वर का कलाम ये नहीं कह रहा मैंने तुम्हें मिस्र जैसी गुलामी से छुड़ा लिया है, अब जो तुम चाहो वही करो। नहीं, परमेश्वर का कलाम यहाँ पर क्या कहता है, ये कह रहा है कि तुम क्या करो, पवित्र बनो। इसलिए मैंने तुम्हें बचाया, तुम जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी क्या बनो, पवित्र बनो। और पवित्र बनने के लिए हमें कलाम दिया गया है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, मान लीजिए मैं किसी को कहूँ कि तुम आनंदित रहो, वो सोचेगा, अगर उसको बाइबल नहीं पता है, अगर उसने कभी सुना ही नहीं है तो कहता मैं कैसे आनंद में रहूं। अगर मैं उसे ये कहूँ कि आप भलाई करो, वो अपने उससे भलाई करेगा, लेकिन बाइबल रियलिटी में भलाई किस तरीके से करनी है हमें बाइबल सिखाती है। बाइबल हमें चौकन्ना करती है। अगर हम किसी पेड़ को देखते हैं लेकिन यदि उसकी जड़ मजबूत है तो वो ज्यादा समय तक स्थिर रहेगा। आज ठीक वैसे ही यदि हम सोचते हैं हम ये कार्य करें, हम पवित्र बने, पवित्र बनने के लिए हमारे पास मैटेरियल होना चाहिए, हमारे बाइबल का पता होना चाहिए, हमारे पास खुदा का सामर्थ होना चाहिए। पवित्रता ही वेस्ट नहीं है, पवित्रता यूं ही नहीं है। पवित्रता ही हमें हमारे लिए स्वर्ग का रास्ते को क्या करती है, तैयार करती है। बहुत लोग सोचते हैं चलो पवित्रता यूं ही नहीं है, पवित्रता स्वर्ग के लिए हमें क्या करती है, तैयार करती है। खुद परमेश्वर ऐसा कह रही है। प्रभु यीशु नासरी का कलाम कह रहा है, बल्कि मत्ती 5:48 में प्रभु यीशु ने कहा कि जैसे तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है वैसे ही तुम भी सिद्ध बनो। प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा पवित्र बनो। सिद्धता एक ऐसा शब्द है जिसमें प्योरिटी पाई जाती है, जो बिल्कुल ही साफ और क्लीन है। ये पवित्रता इस चीज को दर्शाता है। प्रभु यीशु ने एक स्टेप आगे बात की। चेलों ने बोला पवित्र, यीशु मसीह ने कहा कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और फिर उसके बाद बाइबल में बहुत जगह पे लिखा कि वह विचार न करो, लेकिन प्रभु ने कहा यदि किसी ने अपने मन में किसी स्त्री को देखकर गलत विचार किया तो वह विचार कर चुका है। इस तरीके से हम पढ़ते हैं कि पवित्र बनो। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5 में कहा है कि धन्य है जिनके मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को क्या करेंगे, देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट हमें मन पर ले जाते हैं, डायरेक्ट उस कार्य पर ले जाते हैं जहां पर हम नहीं सोचते। लेकिन फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर का कलाम क्या कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम इसीलिए बुलाए गए हो। आपको कौन पवित्र करेगा? परमेश्वर पवित्र करेगा। और पवित्र बनने के लिए आपको उसकी हजूरी में आना पड़ेगा, उसकी रहनुमाई में आना पड़ेगा, उसकी इच्छा को जानना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल हमें इसी तरीके से सिखाती है। हम पढ़ेंगे 4:22 पढ़ेंगे। हम इफिसी 4:22 पढ़ेंगे, जल्दी से निकालेंगे। 4:22। हाँ जी। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यों को जो भरमाने वाली विलासों के अनुसार
नष्ट होता जाता है उतार डालो। बस देखिए यहाँ पे लिखा है फिर से 4 की 22 की, तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को, हमारा पिछला चाल चलन क्या था, सब जानते पिछला चाल चलन क्या होता है। बहुत से लोग आते हैं वो कहते हैं मैं सिगरेट पीता था, मैं दारू पीता था, मैं ऐसे करता था, मैं वैसे करता था, मैं विचार में था, मैं बुराई में था, मैं इस मतलब तरीके की बातें, बहुत सारी गवाहियाँ पड़ी है जो आप नेट पे देखते हैं। रियलिटी में हम किसी से मिलते हैं वो बताता मैं इस तरीके के पाप में था, मैं ऐसे था, मतलब तरह की बुराइयों में फंसे हुए थे, या फिर मजबूरियों में थे, या कमजोरियों में थे, या लाचारियों में थे, कि तुम अपने पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार, जो भरमाने वाली अभिलाषाएं है, जो भरमाती है। व्यक्ति जब प्रभु के पास नहीं आता तो उसको जो भी उसका दिमाग कहता है, जो भी उसका माइंड कहता है, वो वही करता है। क्यों? क्योंकि अब तक उसने परमेश्वर को नहीं जाना, उसने प्रभु यीशु को नहीं जाना, उसने रूप आप को अब तक नहीं पाया, इसलिए वो उस तरीके से करता है। वो अभिलाषाएं उसको भरमाती है, जिसके कारण जो उसका जीवन है वो नाश होता रहता है, वो खराब होता रहता है। लेकिन हम रूप आप को पाते हैं, पवित्र आत्मा को पहन लेते हैं, परमेश्वर की सामर्थ हम पा लेते हैं, फिर हमें विवेक, हमें ज्ञान हो जाता है, हमें विवेक मिल जाता है परमेश्वर की ओर से कि ये गलत है, ये सही है। फिर आगे लिखा है कि अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। यहाँ पर लिखा, ये पवित्र बनने की बात है, ये पवित्रता में चलने की बात है कि अपने मन के आत्मिक स्वभाव में क्या हो, नए बनो। देखिए जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमारा जो मन है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, बिल्कुल आरामदायक फील करता है। जब हम विश्वास करते हैं, पूरे मन से करते हैं, मैं दिखावटी पश्चाताप की बात नहीं कर रही, जो पूरे हृदय से परमेश्वर के पास आ जाते हैं और हम पश्चाताप करते हैं, रिमॉर्स करते हैं और प्रभु से कहते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो हमारा जो मन है वो बिल्कुल आराम फील करता है और हमारा मन नया हो जाता है। और मन के, यहाँ पर लिखा है कि मन के आत्मिक स्वभाव में नए बन के जाओ। बहुत बार क्या होता है, हमारा मन तो नया हो जाता है, हमारा मन नया हो जाता है, लेकिन मन हमारा अच्छा हो गया है, मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और पुरानी अभिलाषाओं को छोड़ दो, पुरानी बातों को छोड़ दो और क्या करो, यीशु मसीह को पहन लो। ऐसे वचन हमें बताता है, लेकिन बहुत बार हम इग्नोर करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इस तरीके से हम मसीह में 10 साल 20 साल चलते रहते हैं और पवित्रताई को लेकर लापरवाही हो जाते हैं। लेकिन जो लोग इस बात को गंभीरता से लेते हैं और उसको समझते हैं और परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, पवित्रता में बड़े अच्छी रीति से चलते हैं, वो बहुत अच्छे से ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि परमेश्वर की इच्छा भी यही है, कलाम भी यही कहता है और हम परमेश्वर को खुश भी इसी तरीके से कर सकते हैं। हम बाइबल में देखते हैं कि यूसुफ का जीवन जो अच्छा था, पवित्रताई में था, वो कैसे ऊंचाइयों पर गया। ऐसे बहुत सारी गवाहियाँ बाइबल में मिलती है, हम लोगों से मिलते हैं, हम देखते हैं कि वो अच्छी सेवकाइयाँ कर रहे हैं, कैसे वो अच्छी सेवकाइयाँ कर रहे हैं, वो अपने चाल चलन को क्या कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। वो देखते हैं, वो बाइबल में पढ़ते हैं कि मुझे अपने चाल चलन को पवित्र रखना है। इस तरीके से जब वो चलते हैं तो अपने काम में सफलता उनको प्राप्त होती है। मेरा जो टॉपिक है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि तुम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हो। आज का जो टाइम है, ये प्रभु यीशु का जो समय आ पहुंचा है और प्रभु यीशु मसीह का जब समय आ रहा है नजदीक, हम देखते हैं, आप भी देख रहे हो, कोई अनजान नहीं है, तो हमें अब पवित्र बनने की जरूरत है। हमारे मन में क्या बात चल रही है, किसी के प्रति क्या चल रहा है, अब ये जो समय है ये इन बातों में गंवाने का नहीं है, बल्कि बाइबल कहती है, प्रभु यीशु के मुंह के शब्द है कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है। फिर यहाँ पर आगे लिखा है कि तुम नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप। यहाँ पर लिखा है कि तुम नए मनुष्य, यानी कि तुम पवित्र वस्त्रों को पहन लो। आगे लिखा है कि जो सत्य की धार्मिकता, जो सत्य के द्वारा और पवित्रताई में सिरजा गया है। परमेश्वर ने हमारे लिए जो फल रखे हैं, जो पवित्रताई रखी है, जो धार्मिकता रखी है, वो यूं ही नहीं है। आज के दिन संसार में चलेंगे या हम बाहर जाएंगे तो लोग हमें अच्छी अच्छी बातें हमसे करेंगे और हमें बोलेंगे हम किसी की मदद करेंगे, हमें थैंक यू बोलते हैं, हम बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन इससे भी आगे कुछ है और इससे आगे ये है कि हम परमेश्वर जो सत्य में सिरजा गया, कुछ भी झूठ नहीं है। परमेश्वर हमें स्वर्ग लेके जाएगा, ये एक सत्य है। प्रभु यीशु मसीह आएंगे, ये सत्य है। हमें पवित्र बनना है, ये भी सत्य है। और ये भी सच है कि बाइबल हमें पवित्रता के बारे में दर्शाती है। लिखा है कि तुम सत्य धार्मिकता
और पवित्रताई में, जो पवित्रताई में सिर जगह उसे पहन लो, उसे अपने अंदर ले लो, ताकि तुम्हारा जो चाल चलन है वो भी क्या हो जाए, वो नया हो जाए। बाइबल में लिखा है, पहला तिस्किलियों में 3:3 में लिखा है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। परमेश्वर में तुम्हारी यही इच्छा है कि तुम पवित्र बनो। देखिए, अगर कोई किसी को डाउट है या यूं ही, तो बाइबल का कलाम पढ़े। पहला तिस्किलियों में लिखा है कि 3:3 में लिखा है, 3:3 में इस तरीके से लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम पवित्र बनो। आगे लिखा है व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर की ये इच्छा है, किसी मनुष्य की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की ये मर्जी है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम पवित्रताई में चले। प्रकाशित वाक्य में जहाँ पढ़ते हैं वहां पे भी पवित्रताई का जिक्र है। पवित्र परमेश्वर, पवित्र प्रजा है, पवित्र लोग है। देखिए, परमेश्वर हमें पवित्र करना चाहता है, शैतान हमें दूषित करना चाहता है, बल्कि पाप में गिराना चाहता है। किस लिए? क्योंकि शैतान को आपके घर से कुछ नहीं लेना है। आप अच्छे महल में रहते हैं, आप अच्छी कोठी में रहते हैं, आप अच्छे बहुत ज्यादा अच्छा आपका फूड है या बहुत अच्छी ज्यादा कुछ भी लगा लीजिए, ऐसा नहीं है। वो क्या चाहता है कि सिर्फ उसकी नजर किस पे है, जिस पर आपने विश्वास किया है, जिसको आपने पहन लिया है, जिसके नाम का अपना बपतिस्मा लिया है, क्योंकि उसको ईर्ष्या है। वो चाहता है कि मैं परमेश्वर के लोगों को नाश करूं। अगर उसकी नजर हमारे घर पर होती, हमारे कपड़ों पर होती, या फिर हमारे पैसे पर होती, तो मेरे ख्याल से फिर तो सिर्फ मसीह को ढूंढने की। बहुत लोग ऐसे रिच पड़े हैं संसार में। आदम की वाटिका में बहुत कुछ को दिखाई दिया होगा, लेकिन वो हव्वा के पास आया। क्यों? उसको पता था ये परमेश्वर की समानता और स्वरूप में ये रचे गए है ये, और ये परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप में बनाया। उसने कुछ नहीं देखा, समझ रहे हैं आप लोग? उसने कुछ नहीं देखा और उसने हवा से क्या की? संगति की। और उसने अपने तरीके से, इस तरीके से उसको फुसलाया कि ऐसी संगति उसके साथ में की कि पाप हो गया। और आगे सब आज जो संसार है ये उसी के नतीजे, उसी फुटप्रिंट ये नजर आ रहा है कि लोग पीछे से किस तरीके से पाप फैल रहा है। जब हम पीछे जाते हैं, उत्पत्ति में जाते हैं, शैतान को कुछ नहीं लेना हम क्या पहनते, क्या उसको सिर्फ इस बात से लेने की ये मसीह लोग है, ये पवित्र लोग है, लेकिन जो उसकी चाल में चलते हैं उनसे उसको कोई भी तंगी नहीं या कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो खुदा के चरित्र में चलते हैं, कैरेक्टर में चलते हैं, उसको परेशानी है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर ने पवित्र होने के लिए बुलाया है। कलाम में लिखा है कि तुम पवित्र बनो। और फिर इब्रानियों 12:14 में लिखा है कि उस पवित्रताई के खोजी बनो जिसके बिना कोई परमेश्वर को कदापि ना देखेगा। देखिए, मैंने बहुत बड़े बड़े काम कर लिए, बड़ी बड़ी हीलिंग हो गई है, बड़े बड़े चमत्कार हो चुके हैं, बहुत लोगों ने मुझे जान लिया है, मैं बहुत फेमस हो चुकी हूँ। लेकिन मैं परमेश्वर को ना देख पाऊँ तो फिर क्या फायदा? क्या फायदा? उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना कोई परमेश्वर। कौन सी पवित्रता है? वो पवित्रता ही है वो जिसे परमेश्वर कह रहा है कि जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। जैसे बुलाने वाला पवित्र है, अब बुलाने वाला जैसा होगा वैसे ही हमें करना सोचेगा। और ये हम कैसे कर सकते हैं? ये हमें बाइबल फॉलो करती है, हमें बाइबल बताती है कि अपने सारे चाल चलन में नया हो जा और आत्मिक स्वभाव में नया बनता चला जाए। इस तरीके से बाइबल हमें रेफरेंस देती है, बताती है। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं परमेश्वर को बादलों पर देखूं, जैसा प्रभु यीशु का धन्य जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। इब्रानियों की पत्री में भी उसी पवित्रता के क्या बनो? खोजी बनो। आज हमें पवित्र होना है। आज हमें ये नहीं सोचना कि वो अब तक नहीं सुधरा या नहीं सुधरी है, वो मेरे बारे में ऐसे सोचता है, मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। कोई बात नहीं है, हमें ये लेकर चलना है कि मुझे अपने परमेश्वर को खुश करना है। कितनी बड़ी और उत्तम बात है कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें पवित्र होने के लिए बुलाया है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया, मेरी आंखें संसार पे है और तुम मुझे नजर आते हो। मेन बात जो है, और ये पवित्रता जिसमें सारी बातें आती है, धार्मिकता भी आती है, मेल मिलाप भी आता है। जो लोग पवित्र है वो उनमें वो बातें पाई जाती है। अब्राहम पवित्र जन था परमेश्वर का, अय्यूब पवित्र था। और जो पवित्र है उसमें बुराई नहीं है, उसमें खराई है, उसमें अशुद्ध बातें नहीं है, उसमें पवित्रताई है। जहाँ पवित्रताई में ही सारी अच्छी बातें पाई जाती है। पवित्रताई में ही मेल मिलाप पाया जाता है। पवित्रताई में ही हम परमेश्वर के कलाम को देखते हैं। पवित्रताई में, और जो रूह हमें दिया है वो भी इसी नाम से, इसी बात से है, जो खुदा ने अपना आत्मा हमें दिया है, पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा हमें पवित्र करता है। लेकिन इससे पहले परमेश्वर ने हमें कहा कि तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हमें भी इच्छुक होना है, हमें भी
परमेश्वर के प्रति ईमानदार होना है, हमें भी परमेश्वर के प्रति ये अंदर बातों आप लेकर आना कि परमेश्वर तू मुझे पवित्र कर। परमेश्वर बुला लिया है, लेकिन क्या हम तैयार हैं? हमें भी इच्छुक होना है, हमें आनंदित होना है और मगन होना है कि परमेश्वर तू मुझे पवित्र कर, मेरे मन में शुद्ध मन उत्पन्न कर, ताकि मैं तेरी आज्ञाओं पर चलूं, तेरी विधियों पर चलूं, तुझे स्मरण रखूं, और जब तक मैं पृथ्वी पर रहूं तुझे मनन करूं, तेरे वचन पर चलूं और लगातार ही मैं तेरे वचनों को फॉलो करता रहूं। एक पवित्रता का जीवन, जो आज मेरा मैसेज है वो यही है कि पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। मुझे विश्वास है कि आप जितने लोग सुन रहे हैं वो इस वचन के द्वारा आशीष को पाएंगे और बहुत ब्लेस होंगे। मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर कितना महान है, उसकी तारीफ बार बार करने की इच्छा होती है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वो पवित्र है। हमने कितना समय ऐसे गुजार दिया, लेकिन परमेश्वर को जानने के बाद कितना मन हमारा खुश है कि हम सर्वशक्तिमान पर, हमारे पास एक मकसद, एक टारगेट है कि जब हम इस संसार से जाएंगे तो अपने परमेश्वर के पास जाएंगे। उसने हमें कितना बड़ा आदर दिया कि पृथ्वी पर पवित्र लोग ही आदर के योग्य है। उसने सिर्फ बाइबल में पतरस को, यूहन्ना को, याकूब को, पौलुस को, अपने लोगों का आदर दिया, और अब फिर कलाम में भी ये बात आई कि जितने पवित्र लोग हैं वही पृथ्वी पर आदर के योग्य है। आज परमेश्वर ने अपने लोगों को आदर दिया है। शैमुएल की पुस्तक में भी लिखा है कि जो परमेश्वर का आदर करते हैं उनका आदर करेगा, और जो उसे तुच्छ समझते हो छोटे समझे जाएंगे। पवित्र लोग उसका आदर करते हैं और वो अपने लोगों का आदर करता है। इसलिए आज हमें पवित्र बनना है, उसकी पवित्रता में चलना है, उसको फॉलो करना है, इसको निग्लेक्ट नहीं करना है, इसको इग्नोर नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, अपने परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहना है, लिपटे रहना है। जो भी हमें प्रभु के सेवक बताते हैं, जो भी हमें अच्छे बाइबल से कुछ सिखाता है सही, तो हमें उसको फॉलो करना है। और जहाँ तक हो सके बाइबल पढ़ें, जितना हो सके इस समय में आप बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के डर और भय में चले। कभी भी प्रभु आ सकते हैं, और उस पवित्रताई के खोजी बने, उस पवित्रताई को फॉलो करें, जिससे हम परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। कोई मनुष्य अपनी मर्जी से पवित्र नहीं बन सकता, और ना ही किसी में इतनी ताकत है कोई पवित्रताई का जीवन यूं ही जी ले। सिर्फ और सिर्फ पाक रूप पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसकी सहायता से ही हम पवित्र जीवन जी सकते हैं। पवित्र आत्मा ही हमें पवित्र करता है। मैंने ये प्रचार कर दिया तो इसका मतलब नहीं आप प्रचार सुनते ही, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं वो कितने मैं नहीं जानती, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं इस समय में, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जितने भी सुनेंगे मेरा इस प्रचार को सुनते ही वो पवित्र हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि वो रात में पवित्र हो जाएंगे, नहीं। पवित्र वो होंगे पवित्र आत्मा की सहायता से, पवित्र वो होंगे परमेश्वर की सहायता से, पाक रूप से जो परमेश्वर ने हमें दिया है, क्योंकि प्रभु ने हमें एक सहायक दिया है। जैसे बाइबल बताती है जो हव्वा थी वो आदम के लिए एक सहायक थी, उसकी पत्नी जो थी। आज प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, सहायक दिया है। हम कुछ भी हो, हम कुछ ना कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्रभु ने हमें पाक रूह दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, जिसकी सहायता से आप और मैं पवित्र बन सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है मांगने की, ज़रूरत है खटखटाने की, ज़रूरत है गिड़गिड़ाने की। जब हम इस तरीके से पवित्र आत्मा को पुकारते हैं, सच्चे दिल से पुकारते हैं, तो हमारी सहायता करता है। मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ सभी बातों के लिए, और मैं विश्वास करती हूँ कि आज का ये प्रचार प्रभु की ओर से जो वचन था आप लोगों को समझ आया, उसके द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे।